इसने वो फ्यूल जो आपकी सेहत में देना है वो तो देगा ही, लेकिन आपकी जो इरादे फैमिली वेलफेयर, फैमिली डेवलपमेंट, यूनिटी उसके मुतल्लिक हैं वो भी पूरे करा दे। जब जहनी आसूदा हो गया, जब जिस्म साथ दे रहा हो, तो उसके लिए लिमिटेड सिचुएशंस नहीं है कि आप सिर्फ इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। आपको उससे पहले अपनी सीडिंग्स कर लेनी चाहिए, अपनी बुनियादें मजबूत कर लेनी चाहिए अपने कैरियर के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर इस वक्त अगर आप काम करेंगे तो उसका रिजल्ट बड़ा उम्दा है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 सितंबर से 8 सितंबर तक 2 वाक़यात हैं निज़ाम शमसी में, एंड एक नया चांद है रबीउल अव्वल का, एंड दूसरा मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो 2 साल के बाद आपके 6th एंगल पर आ जाएगा और काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। इन दोनों वाक़यात के आपकी ज़ात पर मादी और रूहानी दोनों फ़वाइद होंगे, मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। मटीरियल एडवांटेजेस में जब मार्स आपके 6th एंगल पर आएगा तो उसका पहला इम्पैक्ट तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर आएगा। सो यू फील मोर एनर्जीज, यू फील मोर ब्रेवरी, यू फील मोर कैप्टन स्किल्स। आपके जो सेंसिटिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आप प्रेशर लेते थे मामलात का भी, लोगों के रवैयों का भी, मौसमी हालात का भी, अपनी ज़रूरियात पूरी ना होने या ख्वाहिशें पूरी ना होने का जो प्रेशर ह्यूमन साइकी पर आता है, वो सब का सब रिपेयर होने लगेगा 4 सितंबर से। ये 6 वीक का गोल्डन सीजन है। इस साल आपको ये रिलीफ मिलेगा, अगले साल फिर ये आपके 6th एंगल पर नहीं आएगा, फिर ये 2026 में जाकर आपके दोबारा 6th एंगल पर आएगा। तो तमाम वो कॉम्प्लिकेशन जो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से पैदा हो रही थी उन्हें खुद रिजॉल्व करिए। जैसे कोई बुरी आदत जो सेहत को नुकसान दे रही थी, जैसे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, अनहेल्दी अदरवाइज आपकी जो भी चीज़ें थी उनको जो कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें खुद कंट्रोल करिए। फेवर मिलेगी आपको निज़ाम शमसी से, मतलब एक ऐसी दिलचस्पी पैदा होगी कि आप खुद ही इन चीज़ों से रफ़ा एंड रिपेल दूर हटने की कोशिश करेंगे। एंड थोड़ी सी कोशिश अपने इरादों में कर लीजिए तो हमेशा के लिए दूर हट जाएंगे। एंड जो दूसरा फ़ायदा है वो इस तरह कि जब फिज़िकल स्ट्रेंथ स्टेबल हुई, परफॉर्मेंस स्टेमिना बढ़ा, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ी, थिंकिंग कैपेसिटी में लीडरशिप क्वालिटी आई, कॉन्फिडेंस लेवल आया, तो वो महदूद तो नहीं रहेगा, उससे आपकी शख्सियत साजी होगी, उससे फाइनेंशियल डील्स बनेंगी, उससे जॉब स्विचिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप जा सकेंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकेंगे। अपनी तबीयत की शाशियत एंड रिफ़्रेश होने की वजह से आप अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियां निभा सकेंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, फीलिंग्स प्लेजेंट हो सकेंगी, लोगों को हेल्प आउट कर सकेंगे, ज़्यादा तालीमी सरगर्मियाँ कर सकेंगे, एक ही टाइम पर कई सिमतों में काम कर सकेंगे। सो कितने बेनिफिट्स हैं। जब जहनी आसूदा हो गया, जब जिस्म साथ दे रहा हो, तो उसके लिए लिमिटेड सिचुएशंस नहीं है कि आप सिर्फ इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़ जाएं जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, कामयाबी आपका मुकद्दर है। एक और खबर सुनाता हूँ, एंड इस खबर को थोड़ा टेक्निकल सुनिए। मार्स एक सर्टन एंगल पर आया, ये 6th एंगल है, ये इस साल आया, फिर अगले 1 आध साल नहीं आएगा। तो इस साल का इस एंगल का एडवांटेज तो आपको 6 हफ्ते मिलेगा, लेकिन ये जिन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे आपके केस में ये फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है, तो जब ये गोल्डन सीजन में आएगा तो इसने वो फ्यूल जो आपकी सेहत में देना है वो तो देगा ही, लेकिन आपकी जो इरादे फैमिली वेलफेयर, फैमिली डेवलपमेंट, यूनिटी उसके मुतल्लिक हैं वो भी पूरे करा देगा। और ये जब गोल्डन सीजन पे आएगा अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में, ये फैमिली वाले एडवांटेजेस ज़रूर देगा। ये 6th एंगल वाले एडवांटेज सिर्फ 6 हफ्तों के लिए देगा, यहाँ से हटेगा फिर नए एडवांटेजेस, लेकिन ये जो फैमिली वाले एडवांटेजेस हैं ये हमेशा ही देता रहेगा। एंड ये जो कैरियर वाले एडवांटेजेस, इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। जब भी कभी गोल्डन एंगल पर आएगा कैरियर एडवांटेजेस मिलेंगे, जब भी कभी गोल्डन एंगल पर आएगा आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब ये होता है कि ये उस साइड पर परमानेंट सॉल्यूशंस देगा और जिस एंगल पर है उधर एक सीजनल फेवर देगा। तो ये टेक्निकल खबर भी, ये हर प्लैनेट के लिए जिस एरिया में आता है उस एरिया के लिए सर्टन टाइम, एंड जिन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव होता है उन चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस क्रिएट करता है। दूसरा इवेंट 4
सितंबर को नया चांद होगा रबीउल अव्वल का। आपके लिए वो फर्स्ट एंगल, आपके लिए वो 8th एंगल पर होगा। 8th एंगल पर सूरज भी मौजूद है, 8th एंगल पर मरकरी भी डायरेक्ट है। तो एक्वेरियंस तमाम जो किसी तरह के किसी मुकदमे में फंस गए थे, किसी इल्ज़ाम में फंस गए थे, किसी इंक्वायरी में फंस गए थे, किसी इंसल्ट में फंस गए थे, किसी लैग पुलिंग में फंस गए थे, किसी साजिश में फंस गए थे, तो उम्मीद ये है कि 4th सितंबर इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर द एक्वेरियन पीपल। वो अपनी इंसल्ट, अपनी इंक्वायरीज़, अपनी ये इस तरह की जो लॉसेस होते हैं मटेरियल या नॉन मटेरियल, उससे अपनी ही सलाहियतों से बाहर आ पाएंगे विदाउट एनी रेमेडी। पिछले हफ्ते आपको कुछ और चीज़ें मिली थी जो इस हफ्ते मजीद मैच्योर हो जाएंगी, जैसे वीनस आपके 9th एंगल पर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लव लाइफ, दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर फीलिंग्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर सोल, दैट इज़ आइडियल फॉर योर बिलीव्स, and that is ideal for a connection with the colleagues, connection with the seniors, connection with the authorities, connection with the government, connection with the family members, connection with the जो आपके ज़ात से, आपकी शिकायतों से या आपके रवैयों की वजह से दोस्त दूर हट गए थे, मोहब्बतें दूर हट गई थी, उनसे दोबारा रिकनेक्ट हो सकेंगे। आपके सोल मेट जो किसी वजह से आप अलहदगी, आइसोलेशन, दूरियां हो गई थी, उनका वापस आना मुमकिन हो सकेगा। आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ द ओनली ट्रबल। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपका रूलिंग प्लैनेट है, जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो जजमेंटल एबिलिटी थोड़ी इशू में जाती है, सम टाइम में अग्रेशन फिट्स आते हैं, सम टाइम जो सोचों का इंतशार है आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सोचों का इंतशार कहते हैं किसी सोच को लिमिटलेस कर देना, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। वैसे उसे बहुत हद तक कवरेज मिलेगी मार्स की सपोर्ट से बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन जो दायमी किस्म की सोचें होती हैं जो फ़िक्र में रखती हैं वो 6 हफ्तों में कवर हो नहीं पाती। उसके लिए आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, एक अच्छा सा ब्लू सफ़ायर लीजिए। अगर श्रीलंकन लें तो 5 कैरेट भी काफ़ी होगा, बट अगर साउथ अफ्रीकन लेते हैं, ये 2 माइंस बहुत मशहूर हैं, कश्मीरी या साउथ अफ्रीकन इक्वल क्वालिटी के होते हैं, तो वो 10 कैरेट पहनिए। बट पहनिए दोनों में से जो भी पहने, चाहे साउथ अफ्रीकन पहने चाहे श्रीलंकन पहने, पहने नेचुरल। आइडेंटिफिकेशन अगर आपको आती है, ग्रेडिंग आपको आती है तो फिर तो मुश्किल नहीं होगी। बट अगर आपको स्टोन आइडेंटिफाई करना नहीं आता या स्टोन ग्रेड करना नहीं आता तो फिर आपको एस्ट्रोजेम से बाय कर लेना चाहिए। हमने प्रोफेशनल्स हायर किए, आपको मैंने कई दफ़ा ये बताई, इंटरनेशनल बाइंग की, पाकिस्तान में मंगवाए, यहाँ से फिर पूरी दुनिया में डिस्पैच होते हैं। स्टोर लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। आपके लिए जो कमिंग वीक्स हैं, एक ग्रहण भी आना है 18 सितंबर को, वो जल्दी वीडियो उसकी भी पेश करूंगा। आपको उससे पहले अपनी सीडिंग्स कर लेनी चाहिए, अपनी बुनियादें मजबूत कर लेनी चाहिए, अपने कैरियर के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर इस वक्त अगर आप काम करेंगे तो उसका रिजल्ट बड़ा उम्दा आएगा। तो ये तीनों काम इन 3 सेक्टर में तहे दिल से करिए, ज़रा ज़्यादा प्रायोरिटी दे के करिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। इस हफ्ते तक के लिए इतना ही, आगे और बहुत सारी तफसील आएगी, वो बयान करूंगा। बस अब अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, ये जो मैं सोलर सिस्टम के इवेंट्स अल्लाह ताला की नेमतों की शक्ल में आपके सामने बयान करता रहता हूँ, अगर इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता हो, अल्लाह ताला के इस निज़ाम को, इस साइंस को समझने में आपको मदद मिलती हो, या वक्त को सही अंदाज से इस्तेमाल करने का मौका मिलता हो, तो ये एक समझें मेरी तरफ से फेवर थी। एंड आपकी तरफ से जो फेवर चाहिए वो दुआओं की सूरत में है, वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्वेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।